नमस्कार दोस्तों। एवोक इंडिया ने राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्क्लेव के 7वें एडिशन का आयोजन किया। आज इस आयोजन का उद्घाटन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इसके साथ ही देश विदेश से फाइनेंस को लेकर बहुत सारे वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। हम प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से बातचीत करेंगे कि एवोक इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है और भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर यह कॉन्क्लेव करने का क्या उद्देश्य था और किस तरीके से वित्तीय साक्षरता, जिसकी बात एवोक इंडिया लगातार करता है, वो जन जन तक पहुंचाई जा रही है। आइए बातचीत करते हैं प्रवीण कुमार द्विवेदी जी से और इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्क्लेव की पूरी जानकारी एकत्र करते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि एवोक इंडिया क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, एवोक इंडिया 2012 में स्थापित हुई एक संस्था है जो कि ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और एक सामाजिक संस्थान है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और निवेशक जागरूकता का है। पूरे देश में हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पिछले विगत 12 वर्षों से और हमारा जो उद्देश्य है कि हम समाज के सभी वर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, उद्यमियों को, किसानों को, सभी के लिए उनके अंदर ये जागरूकता ला करके और वो अपने व्यवहार में, निर्णय लेने की क्षमता में, जहाँ तक जो हमारा वित्तीय मामले हैं उसमें कैसे वो और सबल हो सकें, इस मिशन को लेकर के हम काम करते हैं। सर, आज के इस कॉन्क्लेव में क्या-क्या एक्टिविटी हुई, कौन से स्पीकर्स हैं और किन विषयों पे चर्चा की गई? देखिए, ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता संगोष्ठी है, ये 7वां संस्करण इसका है। 2018 में शुरुआत हुई इसकी। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उस समय के राम नाईक जी ने उसका उद्घाटन किया और आज की जो संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी में देश विदेश से लगभग 30 वक्ता आए हुए हैं और इसमें भी हम, जैसा कि मैंने कहा, कि हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए और किसानों के लिए अलग अलग सत्र के माध्यम से हम यह बातें चर्चा में ला रहे हैं कि कैसे इन सभी वर्गों में हम जो आर्थिक स्वावलंबन है और जो उनका धन प्रबंधन है, यानी कि मनी मैनेजमेंट, पैसे को कैसे वो कमाना तो ठीक है, उसका पैसे को अर्जन करना ठीक है, लेकिन पैसे को उसके बाद कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हमें अपने देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है 2047 में, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने सभी समाज के सभी नागरिकों में, सभी वर्गों में इस क्षमता का निर्माण करें। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये पूरे देश से आए हुए, विदेशों से आए हुए हमारे जो वक्तागण हैं, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सर, जैसा हमने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके अलावा और कौन-कौन से? देखिए, इसमें सबसे प्रमुख हमारे, जैसा कि आपने कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया उन्होंने। साथ में भारतीय रिजर्व बैंक के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर श्री एस मुंद्रा जी प्रमुख रूप से उन्होंने अपनी बातें कही। इसके अलावा जो हमारी दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडी है पूरे देश की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इसमें श्री शशि कुमार जी। जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर मैडम कमला जी बॉम्बे से आई हुई थी। उसके अलावा हमारे आपको नाबार्ड, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में काम करता है, नाबार्ड के सीजीएम श्री पंकज कुमार जी इस कार्यक्रम में थे और उसके अलावा हमारे विभिन्न बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां, जैसे कि हमारे बांग्लादेश से आए हुए थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री मिस्टर देवेश माथुर, वो आए वहाँ से। और उसके अलावा मिस्टर क्रिस्टोफर टूरिलो हैं, क्रिस, जो कि अभी युवा के मामलों में आएंगे। यहाँ पर चेन्नई से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैडम दीपा शेषाद्री हैं, वो आई हुई हैं। बेंगलोर से मैडम एक जो स्वामी विवेकानंद केंद्र से आई हुई हैं, वो हैं। तो मैंने जैसा कहा कि पूरे देश और विदेश से इस कार्यक्रम में वक्तागण सम्मिलित हो रहे हैं और अलग अलग वर्गों के लिए चर्चा कर रहे हैं। सर, हमने देखा काफी कंपनियों के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगे, कौन-कौन सी? बिल्कुल, तो हम लोग मुख्य रूप से जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा प्रमुख सहयोगी है। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड प्रमुख सहयोगी है और वित्तीय क्षेत्र में मेरा ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। उसके अलावा हमारे साथ नाबार्ड है, सिडबी है
और हमारे साथ में आपको इसके अलावा तो करीब हमारे पास 10 से 12 इस तरह के अलग अलग संस्थाएं हैं जो हमारे इसमें लगी मतलब साथ में सहयोग में है वो। सर काफी बड़ी संख्या में स्कूल के भी बच्चे आए। तो कॉलेज के लिए युवाओं को हम लोग बहुत जोड़ते हैं। युवाओं में कई कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एमिटी यूनिवर्सिटी हो, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हो, लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ हो, ये आपका हमारे करीब 15 से 20 MOUs हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो इन सभी के लोगों को हम कोशिश करते हैं कि जोड़ें, क्योंकि युवा शक्ति को इस क्षेत्र में जल्दी पहल करनी है, तो इसलिए ये लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सर आखिरी सवाल कि युवाओं का देश है इस समय भारत, युवाओं के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो अपना वित्तीय प्रबंधन करें? युवाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। तो वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक है कि आप क्विक कॉमर्स है, क्विक अमेजोन है, स्विगी है, जोमेटो है, लेकिन जहाँ फाइनेंस है वहाँ क्विक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जरूर ये ध्यान रखना है कि पूरा ध्यान दे करके समझ कर निर्णय लेना है और अपने वित्त को, अपने फाइनेंस को पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से संभाल करके आगे बढ़ना है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली ये फाइनेंस में भी लागू होता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्क्लेव के 7वें एडिशन का आयोजन किया गया। देश विदेश से वक्ता यहां पर आए थे और वित्तीय समाधान को लेकर एक व्यापक चर्चा हुई है। बहुत सारे स्कूलों के स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद थे, बहुत सारी संस्थाएं मौजूद थी और कुल मिलाकर के वित्तीय साक्षरता का एक सुंदर संदेश देता हुआ दिन भर चला ये कॉन्क्लेव था। दोस्तों राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।